क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक और बयान अब उनकी खुद की ही धार्मिक पहचान और सियासत पर भारी पड़ने लगा है? क्या सनातन परंपरा और मनुस्मृति पर टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिसके बाद देश के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक ने सीधे उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने तक का ऐलान कर दिया? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक आम राजनीतिक बहस है, ऐसे ही दिया गया बयान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुराने वीडियो निकालकर उनके दोहरे रवैये की ऐसी बखियां उधेड़ी है कि कांग्रेस की पोल पट्टी खुल गई। स्टोरी में आपको बताएंगे क्यों फूटा राहुल गांधी पर शंकराचार्य का गुस्सा और कैसे बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस को मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जो लोग ये कोई उसके पास है इतने मात्र को बंधन समझते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अपने चरित्र को छिपाना चाहते हैं। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पुणे में आयोजित छात्रों के गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति और हिंदू धर्म शास्त्रों पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने मंच से मनुस्मृति का एक उदाहरण देते हुए कहा था कि इसमें लिखा है कि बचपन में महिला अपने पिता की होती है, जवानी में वो अपने पति की होती है और पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटों की हो जाती है। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इन शब्दों को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसे शब्द कभी कहे ही नहीं जाने चाहिए थे और यह सीधे तौर पर महिलाओं को दबाने वाली सोच है। जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, धार्मिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर भूचाल आ गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बेहद कड़ा और तीखा प्रेस नोट जारी कर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकराचार्य ने दो टूक शब्दों में कहा कि राहुल गांधी धर्मशास्त्र विरोधी मानसिकता, असत्य और भ्रम फैलाने वाला प्रचार करना तुरंत बंद कर दें। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को उनकी घोर अज्ञानता, सतही समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण मानसिकता का सबूत भी बताया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश करना केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान नहीं है, बल्कि समाज को भ्रमित करने की एक कुत्सित कोशिश है। उन्होंने राहुल गांधी के उस राजनीतिक दावे की भी धज्जियां उड़ा दी जिसमें वो बीजेपी को मनुस्मृति की समर्थक पार्टी बताते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ये बात पूरी तरह से निराधार और सत्य से परे है, क्योंकि भारत और देश की कोई व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान से ही चलती है। किसी पार्टी को मनुस्मृति से जोड़ना राहुल गांधी का एक और मनगढ़ंत असत्य है। शंकराचार्य ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक राहुल गांधी लगातार मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसी कारण हमने उन्हें पहले ही हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है। शंकराचार्य ने सख्त लहजे में हिदायत दी कि राहुल गांधी अपनी इन धर्म विरोधी और शास्त्र विरोधी बयानबाजी से तुरंत बाज आए। अभी धर्म गुरुओं का यह गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की सोच को चरम स्तर का पाखंड करार देते हुए उनके पुराने बयानों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। भाजपा ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा राहुल गांधी से सवाल करती नजर आ रही है, अगर वे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर आजादी महसूस नहीं करती। इस पर राहुल गांधी ने बड़े आराम से जवाब दिया था कि मेरा नजरिया ये है कि जो महिला पहनना चाहती है वो पूरी तरह से उसके ऊपर है। अगर वह अबाया या कुछ और पहनना चाहती है तो उसका अपना फैसला है और उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। इसी वीडियो को हथियार बनाकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर दोहरा मापदंड अपनाने का तीखा हमला बोला। भाजपा का कहना है कि जब बात मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं की आती है तब राहुल गांधी पितृसत्ता को खत्म करने और महिला स्वतंत्रता का बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बात हिजाब और अबाया की आती है, उनके ये सारे प्रगतिशील सिद्धांत अचानक हवा हो जाते हैं
और वे इसे पसंद की आजादी का नाम देने लगते। इस तरह एक तरफ शंकराचार्य का तीखा हमला और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उनके दोहरे रवैये का किया गया पर्दाफाश। इन दोनों ने मिलकर राहुल गांधी को एक ऐसी सियासी और धार्मिक चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।